हाँ मित्रों, विश्व के कोने कोने में YouTube के माध्यम से वैदिक संस्कृति में ज्ञान लेने वाले मेरे प्रिय शिष्यों और YouTube के माध्यम से मुझे सुनने वाले सज्जन और सन्नारियों, आज जो बात आपको बता रहा हूँ वो है नवग्रहों की। जब भी कोई ग्रह नीच का होकर के किसी पापक ग्रह के साथ में बैठता है तो उस घर को वो बर्बाद कर देता है। जैसे तन भुवन में आएगा तो शरीर में रोग घुस जाएगा, धन भुवन में आएगा तो धन लूट जाएगा, कुटुंब परिवार में आएगा दुश्मनी हो जाएगी, और अगर पत्नी भुवन में आ गया तो पति पत्नी का झगड़ा हो जाएगा, भाग्य भुवन में आ गया तो भाग्य रूठ जाएगा, कर्म भुवन में आएगा तो नौकरी छूट जाएगी। कब? जब कोई ग्रह नीच का होकर पापक ग्रह के साथ जिस घर में बैठेगा उस घर को तकलीफ हो जाएगी। अब आप कहेंगे कि नीच ग्रह है, ये कैसे पता चले? जब हम छोटे थे हमारे गुरुजी पूज्य पिताजी हमें ये सिखाने के लिए कविता बना दिए थे कि सूर्य में सुब्रख चंद्र मकर मंगल बुध बाला, गुरु कर्क का शुक्र मीन शनि तुला केतु धन वाला। अरे उच्च सभी सन्माने, छह जोड़े से नीचे ज्योतिषी जाने। अरे छह जोड़े से नीचे ज्योतिषी जाने। ये सूर्य मेष राशि का उच्च का माना जाता है, और अगर इसमें छह जोड़ देते हैं तो तुला का नीच हो जाएगा। इसी प्रकार से समझ लीजिए। तब हमें क्या करना चाहिए? तब हमें उस ग्रह का जप करवाना चाहिए ताकि जिस घर में बैठा है उस घर का संपूर्ण सुख हमें मिल सके। तो मेरे जो नए पंडित हैं, जो नए नए पंडिताई सीख रहे हैं, ज्योतिष सीख रहे हैं और विश्व के कोने कोने में हैं, हमारी फोटो के सामने बैठकर आराधना कर रहे हैं और हम में ईश्वर का तत्व देख रहे हैं, उन शिष्यों के लिए नवग्रह के ये पौराणिक मंत्र आप भी याद कर सकते हैं। सबसे पहले सूर्य कि जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोरिम सर्वपापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। फिर चंद्र का मंत्र के दधिशंख तुषाराभम क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभोर्मुकुटभूषणम। मंगल कि धरणी गर्भ संभूतम विद्युत क्रांति समाप्रभम कुमारम शक्तिहस्तं च मंगलम प्रणमाम्यहम्। फिर हम बोलेंगे बुध कि प्रियंगुं कलिका श्यामम रूपेण प्रतिमं बुधाम सौम्यं सौम्य गुणोपेताम तम बुधाम प्रणमाम्यहम्। बुध के बाद आता है गुरु बृहस्पति। तो देवानांच ऋषीणांच गुरु कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तन्नमामि बृहस्पतिम। गुरु के बाद हम शुक्र का मंत्र देखेंगे। शुक्र कि मुकुंद मृणालाभम
दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्। शुक्र के बाद हम शनि पर दृष्टि करेंगे, शनि का मंत्र सुनेंगे कि नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तन्नमामि शनिश्चरम। प्रिय शिष्यों, इसके बाद राहु को स्मरण करेंगे कि अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनाम सिंह का गर्भ संभूतम तम राहुम प्रणमाम्यहम्। इसके बाद केतु के मंत्र का चिंतन करेंगे कि पलाश पुष्प संकाशम तारकाग्रहमस्तकम रौद्रम रौद्रात्मकम घोरम तम केतुम प्रणमाम्यहम्। ये तो नवग्रह हो गए। जब ये नवग्रह याद हो जाते हैं तो इनका जप किया जाता है और इनके जप करने के बाद इसका दशांश हवन किया जाता है। भले नीच का बैठा हो राहु, पापग्रह के साथ में हो, कहीं भी बैठा हो, कितना भी नुकसान किया हो, तो ग्रहों का जप करके, ग्रहों का दान करके, ग्रहों का हवन करके, पूरी सिस्टम है इसकी और उस सिस्टम को हम आपको बाद में सिखाएंगे। पहले आप इन मंत्रों को अच्छी तरह से याद कर लीजिए और कौन ऊंच का है कौन नीच का है ये कविता से जान लीजिए और फिर हम आपको आगे बताते जाएंगे। 9825200108 पर फोन करके आप कुछ भी जानो। चैनल को सब्सक्राइबर करो, लाइक करो, घंटी बजाओ, दूसरों को भी भेजो और फोन करके हमें पूछ लो। 9825200108 पर संपर्क करेंगे। आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करने का रास्ता है। रास्ता ब्लॉक नहीं हुआ है लेकिन ढूंढना पड़ता है। जय भोले, अपना ध्यान रखो।